हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। आज के वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं SSA यानी कि समग्र शिक्षा अभियान। इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो भी इसके अंडर पॉइंट्स आते हैं, जो भी इसके अंडर सब टॉपिक्स बनते हैं, वो सारे हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लिक कर दे बेल आइकॉन पर, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। स्टार्टिंग विद समग्र शिक्षा। तो समग्र शिक्षा है क्या? बेसिकली थोड़ा सा इंट्रो देखते हैं इसका शॉर्ट में। समग्र शिक्षा इज़ एन ओवर आर्किंग प्रोग्राम फॉर द स्कूल एजुकेशन सेक्टर एक्सटेंडिंग फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12, यानी कि प्री स्कूल से लेके बच्चे की जैसे एजुकेशन स्टार्ट होती है 12वीं क्लास तक की एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए समग्र शिक्षा अभियान बनाया गया है, ताकि 12वीं क्लास तक हर बच्चा पढ़ पाए बिना किसी भेदभाव के। ठीक है, हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले एंड सो ऑन, ताकि उसके बाद जो स्टडीज़ होती है वो तो हायर स्टैंडर्ड की चली जाती है, लेकिन 12वीं क्लास तक हर बच्चा शिक्षित हो। ठीक है, The scheme has been prepared with the broader goal of improving school effectiveness measured in terms of equal opportunities for schooling. Equal opportunity को ऐसे नहीं है कि कोई अगर फीस पे नहीं कर सकता है तो वो अनएजुकेटेड रह जाएगा, ऐसे नहीं है। उन लोगों के लिए भी स्कीम्स हैं जो फीस पे नहीं कर सकते। ठीक है, for schooling and equitable learning outcomes. It subsumes that the three schemes of, इसके अंडर जो है ना 3 स्कीम्स आती हैं। फर्स्ट इज़ सर्व शिक्षा अभियान, यानी कि हर पर्सन जो है 12वीं क्लास तक एजुकेटेड हो, उसको शिक्षा का अधिकार है। देन इज़ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA। इन पर देखो आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। एंड टीचर एजुकेशन TE, टीचर की एजुकेशन भी ज़रूरी है, तभी तो वो आगे बच्चों को पढ़ा पाएंगे। एंड दिस SSA समग्र शिक्षा अभियान was launched in 2018. The scheme covers 1.16 million schools. ठीक है, इतने स्कूल्स आते हैं, इसमें 156 मिलियन स्टूडेंट्स, इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं, एंड 5.7 मिलियन टीचर्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल्स फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो ये आप फिगर ज़रूर मेंशन कर देना, इससे थोड़ा जो आपका आंसर है वो और ज़्यादा भारी भरकम लगता है। ठीक है, कि इसमें कुछ लिखा हुआ है सॉलिड सा मटेरियल। Now we will see the interventions under समग्र शिक्षा अभियान. The समग्र शिक्षा अभियान scheme will provide direct benefits to students through DBT mode on an IT-based platforms. Then the scheme will be implemented in convergence with other government schemes and ministries. ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी? बाकी स्कीम्स चलाई गई हैं उसको कोलैबोरेट करके या फिर उसको मद्देनज़र रखते हुए उसके साथ साथ मेल खाती हुई ये स्कीम चलेगी। It focuses on pre-primary to senior secondary education including vocational education. ना सिर्फ ये स्कूल की जो एजुकेशन पर फोकस करती है, बच्चे की जो वोकेशनल एजुकेशन है, यानी कि उसके आने वाले टाइम में वो क्या फ्यूचर में बनेगा उसका थोड़ा सा ट्रायल देना, दैट इज़ वोकेशनल एजुकेशन, उस पर भी ये फोकस करती है। Then the scheme will provide training to teachers and आंगनवाड़ी वर्कर्स। जो ये स्कीम है ये टीचर्स और आंगनवाड़ी के जो वर्कर्स हैं उनको भी ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगी। प्रोवाइड टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ एंड असेसमेंट टूल्स। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव कब होता है? जब प्रॉपर मटेरियल यूज़ किया गया हो, वेरियस टेक्निक्स के साथ टीचिंग करी गई हो। ठीक है, प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ है या फिर असेसमेंट टूल्स है, वो सारे अवेलेबल कराना इसका इंटरवेंशन में आता है। देन फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट एंड स्पोर्ट्स, फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना। द स्कीम विल ऑल्सो फोकस ऑन चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी। किस पर फोकस करेगी? एक तो कि हायर सेकेंडरी तक जो है, सीनियर सेकेंडरी तक जो है एजुकेशन बच्चों को अच्छे से मिले। देन सेकेंडली इट विल फोकस ऑन चाइल्ड्स राइट एंड सेफ्टी, बच्चों के अधिकार क्या हैं और उनकी सुरक्षा पर भी फोकस करना इसका काम है। The scheme will be implemented in a phased manner over 5 years. Phases में implement की जाएगी 5 साल में। ठीक है जी, ये इसके interventions है। Now we will see the features of समग्र शिक्षा अभियान. So first is holistic approach to education. Holistic मतलब overall हर एंगल से एजुकेशन को देखना। सिंगल स्कीम फॉर स्कूल एजुकेशन सेक्टर फ्रॉम क्लासेस 1 to 12, एक्सटेंशन ऑफ इंटरवेंशंस टू सीनियर सेकेंडरी
स्टेज, इसकी एक्सटेंशन होनी चाहिए। ट्रीट स्कूल एजुकेशन होलिस्टिकली एज अ कॉन्टिनम फ्रॉम प्री स्कूल टू क्लास 12। ठीक है, स्कूल एजुकेशन को प्री स्कूल से क्लास 12 तक एक कंप्लीट एज अ वन देखना चाहिए कि इसको आप स्टार्टिंग से ही बच्चों की ग्रूमिंग इस तरह से करो कि 12वीं क्लास तक वो थोड़ा बहुत अपने फ्यूचर को डिसाइड कर पाएँ। ठीक है, सपोर्टिंग स्टेट्स टू इनिशिएट प्री प्राइमरी एजुकेशन। अब स्टेट्स को अगर किसी तरह की भी सपोर्ट की ज़रूरत है, ठीक है, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड की जानी चाहिए फॉर इनिशिएटिंग प्री प्राइमरी एजुकेशन। Inclusion of senior secondary levels and preschool levels in support for school education for the first time। अब देखो, वरना तो क्या है, प्री स्कूल को अलग माना जाता है, क्लास 11 और 12 को अलग माना जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं कि इन सभी को एक सिस्टम में लेकर आओ ताकि हॉलिस्टिक अप्रोच एजुकेशन को हम देख सकें क्लास प्री प्राइमरी से लेकर क्लास 12 तक। देन सेकेंड इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, सिंगल एंड यूनिफाइड एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर लीडिंग टू हार्मोनाइज्ड इम्प्लीमेंटेशन। अब एक ही एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, ऐसे नहीं है कि अलग अलग, जैसे प्री स्कूल के लिए अलग है या फिर क्लास 12 के लिए अलग है, क्लास 10 के लिए अलग है, यानी कि ये प्री स्कूल से क्लास 12 तक को, ठीक है, एक कैटेगरी मान रहे हैं। इसके लिए सब कुछ कॉमन होना चाहिए, सब कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है, वो भी सिमिलर होना चाहिए ताकि सारा सिस्टम जो है अच्छे से रन कर पाए। फ्लेक्सिबिलिटी टू स्टेट्स टू प्रायोरिटाइज देयर इंटरवेंशंस अंडर द स्कीम। ये जो स्कीम है इसको हर स्टेट अपनी प्रायोरिटी मान के इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स है वो दे सके। एंड इंटीग्रेटेड एडमिनिस्ट्रेशन लुकिंग एट स्कूल एज अ कॉन्टिनम। देन थर्ड पॉइंट इज़ एनहांस्ड फंडिंग फॉर एजुकेशन। अब अगर एजुकेशन को बेहतर बनाना है तो उसमें फंड्स तो लगेंगे ना। द बजट हैज़ बीन एनहांस्ड, एजुकेशन के लिए जितना बजट दिया गया था उससे एनहांस कर दिया गया। देन लर्निंग आउटकम्स एंड स्टेप्स टेकन फॉर क्वालिटी improvement will be the basis for allocation of grants under the scheme। देन इज़ फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। अब एजुकेशन जो दी जा रही है, ऐसे नहीं कि सारे कोर्सेज एम्बेड कर दिए, सारा कुछ टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, लेकिन क्वालिटी प्रॉपर अच्छे से प्रोवाइड करना। तो वो क्वालिटी कौन दे सकता है? तो टीचर्स दे सकते हैं, स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन दे सकता है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, हर तरह की क्वालिटी चाहिए। एम्फोसिस ऑन इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स। क्वालिटी तब आएगी जब हम बच्चों के लर्निंग आउटकम्स में इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी, बच्चों का रिजल्ट अच्छा होगा, उनकी नॉलेज अच्छी होगी, उनके मॉरल वैल्यूज़, यानी कि होलिस्टिकली बच्चों की डेवलपमेंट बताएगी कि लर्निंग आउटकम्स कैसे हैं। एनहांस्ड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स। अब टीचर्स की कैपेसिटी ज़्यादा होगी तभी तो वो ज़्यादा चीज़ें ग्रैस्प कर पाएंगे, ज़्यादा नॉलेज ले पाएंगे और फिर बच्चों को आगे दे पाएंगे। फोकस ऑन स्ट्रेंथनिंग टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स। अब टीचर की एजुकेशन के लिए भी इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक डाइट हैं, SCERT है, इनकी भी क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाए। SCERT टू बी नोडल इंस्टीट्यूशन फॉर इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग विल मेक ट्रेनिंग डायनेमिक एंड नीड बेस्ड। अब जो SCERT है इसको नोडल इंस्टीट्यूशन बनाया जाना चाहिए इन सर्विस एंड प्री सर्विस टीचर ट्रेनिंग के लिए। इन सर्विस यानी कि टीचिंग के दौरान जो ट्रेनिंग होती है, और प्री सर्विस जो एक्चुअल जब आप जॉब लग जाते हो उससे पहले जो आपकी ट्रेनिंग होती है, प्री सर्विस ट्रेनिंग, ठीक है। देन की फोकस ऑन क्वालिटी एजुकेशन एम्फसाइजिंग कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स इन ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड एज वेल एज स्ट्रेंथनिंग ऑफ टीचर इंस्टीट्यूशंस। अब देखो, एक तो है क्लासेस में पढ़ाना, ऑफलाइन पढ़ाना, देन इज़ ऑनलाइन, लाइक जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ऑनलाइन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। कभी तो बोर्ड पे पढ़ाती हूँ, कभी आपको प्रेजेंटेशन शो करती हूँ, कभी डायग्राम शो करती हूँ। सो इस तरह की क्वालिटी एजुकेशन टीचर्स को आनी चाहिए कि अगर उनको ऑफलाइन पढ़ाना पड़ जाए या ऑनलाइन पढ़ाना पड़ जाए तो वो दोनों केसेस में सूटेबल हो पाए। देन इज़ एनुअल ग्रांट पर स्कूल फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ लाइब्रेरीज। ये पॉइंट्स आप इसमें देख सकते हैं। नेक्स्ट कम्स द फोकस ऑन डिजिटल एजुकेशन। अब देखो, एजुकेशन सिर्फ बोर्ड मार्कर तक तो सीमित नहीं रही है। डिजिटल वर्ल्ड में हम रहते हैं, इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं, 21st सेंचुरी है, तो ICT को एम्बेड करना शिक्षा में, एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोविजन ऑफ ICT लैब्स, स्मार्ट क्लासरूम्स, ये तो आजकल गवर्नमेंट स्कूल में भी स्मार्ट क्लासरूम जो है लग चुके हैं, ठीक है। देन वर्चुअल क्लासरूम्स है, DTH चैनल्स हैं, DTH जहाँ पे एजुकेशनल चैनल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। डिजिटल इनिशिएटिव्स लाइक शालकोश, शगुन, शाल सारथी टू बी स्ट्रेंथन्ड।
स्ट्रेंथनिंग ऑफ ICT इंफ्रास्ट्रक्चर इन स्कूल्स फ्रॉम अपर प्राइमरी टू हायर सेकेंडरी लेवल। अब ICT इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि वो स्मार्ट क्लास के लिए जो बोर्ड चाहिए, स्टाइलस चाहिए, प्रोजेक्टर चाहिए, वो सारा कुछ तो चाहिए ना, तभी तो डिजिटल एजुकेशन पॉसिबल हो पाएगी। देन दीक्षा डिजिटल पोर्टल फॉर टीचर्स टू बी यूज एक्सटेंसिवली फॉर अपग्रेडिंग स्किल्स ऑफ टीचर्स। अब अगर टीचर्स अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना चाहते हैं, कोई न्यू चीज़ डेवलप हुई है, तो वो दीक्षा एक डिजिटल पोर्टल है टीचर्स के लिए, जहाँ से वो अपने स्किल्स को और एनहांस कर सकते हैं। एनहांस्ड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन इसके अंदर ये आता है। देन इज स्ट्रेंथनिंग ऑफ स्कूल्स, एम्फोसिस ऑन कंसोलिडेशन ऑफ स्कूल्स फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी, यानी कि टीचिंग में क्वालिटी होगी तभी तो लर्निंग आउटकम्स अच्छे आएंगे। वो क्वालिटी सबसे पहले स्कूल एंड से होगी, फिर टीचर्स देंगे, फिर बच्चों में आएगी। एनहांस्ड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी टू चिल्ड्रन अक्रॉस ऑल क्लासेस, अब बच्चे स्कूल तब आ पाएंगे जब वो एक्चुअल स्कूल आएंगे। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए, बसेस की है, वैन्स की है, या फिर ऑटो रिक्शा जो भी है, ताकि हर बच्चा स्कूल आ सके। इंक्रीज्ड एलोकेशन फॉर इंफ्रास्ट्रक्चरल स्ट्रेंथनिंग इन स्कूल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए स्कूल का, सीटिंग अरेंजमेंट, टेबल चेयर्स, क्लासरूम्स बने होने चाहिए, लेबोरेटरीज होनी चाहिए। कंपोजिट स्कूल ग्रांट इंक्रीज्ड एंड टू बी एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्कूल एनरोलमेंट। देन स्पेसिफिक प्रोविजन फॉर स्वच्छ एक्टिविटीज़ लाइक सपोर्ट स्वच्छ विद्यालय, यानी कि क्लीनलीनेस पर ध्यान देना चाहिए, या फिर जो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए। देन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन गवर्नमेंट स्कूल्स, जो गवर्नमेंट स्कूल है, हम कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल्स में बच्चे जाते हैं क्योंकि वहाँ पर बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर उनका अच्छा होता है, वेल मेंटेन्ड, एयर कंडीशनड क्लासरूम्स होते हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल्स की हालत भी सुधारी जानी चाहिए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ अच्छा एनवायरनमेंट भी दिया जा सके। फोकस ऑन गर्ल एजुकेशन, अब लड़कियों को एजुकेशन उतनी नहीं दी जाती जितनी बॉयज़ को दी जाती है, तो उसको एम्पावर करना, गर्ल्स की एजुकेशन पर भी फोकस करना। क्लास 6 to 8 टू क्लास 6 to 12 अपग्रेडेशन ऑफ KGBVs, ठीक है, तो ये क्लासेस तक गर्ल्स को अच्छे से एजुकेट किया जाना चाहिए। सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग आनी चाहिए ताकि गर्ल्स कभी भी कमज़ोर खुद को ना समझ सकें, ठीक है, सेल्फ डिफेंस आना चाहिए। प्रॉपर ट्रेनिंग इसके दी जाती है स्कूल में, लाइक कुंफू सिखाया जाता है या फिर मार्शल आर्ट सिखाए जाते हैं, गर्ल्स भी उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। स्टाइपेंड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड गर्ल्स, कुछ होती हैं चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर फ्रॉम क्लास 1 to 12, अर्लियर ओनली 9th to 12 था, अब क्लास 1 to 12 तक जो चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स उनमें गर्ल्स हैं उनके लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं। एनहांस्ड कमिटमेंट टू बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, यानी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो स्कीम है इसमें भी गर्ल एजुकेशन पर फोकस किया गया है। देन 8th पॉइंट इज़ फोकस ऑन इंक्लूजन, इंक्लूजन मतलब बिना किसी भेदभाव के सभी बच्चे एक ही जगह पर पढ़ सकते हैं। एलोकेशन फॉर यूनिफॉर्म्स अंडर RTE एक्ट एनहांस्ड पर चाइल्ड पर एनम, ठीक है, हर बच्चे को यूनिफॉर्म्स प्रोवाइड की जाएं। जो लो वर्ग के लोग हैं, जो नहीं अफोर्ड कर सकते, पुअर पीपल हैं, उनके लिए अलग से स्कूल है, वहाँ पे उनको फ्री बुक्स, फ्री यूनिफॉर्म्स ऐसा कुछ प्रोवाइड किया जाता है ताकि उनको ये ना लगे कि हम कुछ पैसे की कमी के कारण बच्चों को शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, तो वो फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जाती हैं ताकि एटलीस्ट वो एजुकेट करें अपने बच्चों को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ मेल और फीमेल चाइल्ड, ठीक है। वही टेक्स्ट बुक्स की बात। एलोकेशन फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स इंक्रीज्ड फ्रॉम ₹3000 to ₹3500 पर चाइल्ड पर एनम, ठीक है। जो बच्चों को स्पेशल नीड्स यानी कि जो एबनॉर्मल टाइप चिल्ड्रन होते हैं या फिर थोड़ा कमज़ोर होते हैं स्टडी में, उनको इस तरह के फंडिंग अलॉट की जाती है ताकि वो भी आकर पढ़ सकें। कमिटमेंट टू सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा, यानी कि बिना किसी भेदभाव के, चाहे अमीर है, गरीब है, कोई बुद्धू दिमाग का है, कोई इंटेलिजेंट है, हर बच्चे को शिक्षा मिले और अच्छी शिक्षा मिले, ठीक है, ये है सबको शिक्षा, अच्छी शिक्षा। देन फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, इस पर हम बहुत डिटेल में प्रीवियस वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं। स्किल डेवलपमेंट होनी चाहिए ताकि बच्चे आगे जाकर जो है वोकेशनल ट्रेनिंग उनको मिले, वोकेशनल एजुकेशन मिले ताकि वो अपनी फील्ड चूज़ कर पाएँ। देन री इनफोर्स एम्फोसिस ऑन कौशल विकास, कौशल वही कितने कौशल हैं, कितने स्किलफुल हैं आप, विकास मीन्स डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, हिंदी में लिखा हुआ है ये।
देन फोकस ऑन स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन। अब फिट हेल्दी रहना भी तो ज़रूरी है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट विल बी प्रोवाइडेड टू ऑल स्कूल्स अंडर दिस कंपोनेंट। तो स्पोर्ट्स के लिए जो भी कुछ चाहिए, अगर क्रिकेट खेल रहे हैं तो वो क्रिकेट बैट है, स्टम्प पैड्स हैं, बॉल है, फुटबॉल के लिए ग्राउंड चाहिए, ठीक है, बास्केटबॉल के लिए बास्केटबॉल कोर्ट चाहिए, वो सारे जो इक्विपमेंट्स हैं वो प्रोवाइड होने चाहिए। और स्कूल करिकुलम में स्पेशल से पीटी पीरियड होना चाहिए। देन सपोर्ट खेलो इंडिया। फोकस ऑन रीजनल बैलेंस, प्रमोट बैलेंस्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट। बैलेंस्ड एजुकेशनल डेवलपमेंट यानी कि बच्चों को बिना किसी भेदभाव के एजुकेशन देना। प्रेफरेंस टू एजुकेशनली बैकवर्ड ब्लॉक्स, ठीक है, जो लोअर वर्ग होते हैं, स्पेशल फोकस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, बॉर्डर एरियाज़ हैं, तो हर रीजन के लोगों को अट्रैक्ट करना एजुकेशन की तरफ, उनको अवेयर करना कि बच्चे आपके, चाहे बॉर्डर एरियाज़ में आप रह रहे हो, कहीं भी रह रहे हो, हर बच्चे को अधिकार है अच्छी शिक्षा पाने का और आपका राइट है कि आप उनको अच्छी शिक्षा दे पाएँ। अब नीति आयोग के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंडर ये चीज़ें आती हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द समग्र शिक्षा स्कीम 2.0, ठीक है। 2.0 मतलब इसमें जो NEP 2020 को एम्बेड कर दिया गया, उसको लागू किया है, तो उसमें जो चेंजेस आई हैं वो सारे न्यू इंटरवेंशंस आप यहाँ पर देख सकते हैं। In order to enhance the direct outreach of the scheme, all child-centric interventions will be provided directly to students through DBT mode on an IT-based platform over a period of time. तो यहाँ पर the scheme will have an effective convergence and architecture with various ministries, developmental agencies of center and state governments. तो यहाँ पर effective convergence architecture available होगा। देन प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग ऑफ मास्टर ट्रेनर्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स। अब आंगनवाड़ी जो वर्कर्स हैं, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग के लिए भी मास्टर ट्रेनर्स भेजे जाएंगे। एंड इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टीचर्स, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन टीचर्स के लिए भी इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। देन नेक्स्ट इज प्रोविजन ऑफ अप टू ₹500 पर चाइल्ड फॉर टीचर लर्निंग मटीरियल्स। इतने रुपीज़ जो हैं इन इंडिजिनस टॉयज़ एंड गेम्स, प्ले बेस्ड एक्टिविटीज़ पर एनम फॉर प्री प्राइमरी सेक्शंस इन गवर्नमेंट स्कूल्स। अब टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जैसे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें कार्ड्स चाहिए होते हैं, कुछ बुक्स चाहिए होती हैं, ठीक है, हार्ड पेपर्स चाहिए होते हैं, या फिर किसी भी तरह का कोई मटेरियल चाहिए, तो उसके लिए मनी अलॉट की जाती है। देन नेक्स्ट इज़ निपुण भारत, a national mission on foundational literacy and numeracy to ensure that every child achieves the desired learning competencies in reading, writing and numeracy at the end of grade 3 and not later than grade 5. grade 3 तक हर बच्चे को लर्निंग कॉम्पिटेंसी आ जानी चाहिए, दैट इज़ रीड करना आना चाहिए, राइटिंग करना आना चाहिए, नंबर्स की पहचान होनी चाहिए, ठीक है, नंबर्स के साथ डील करना आना चाहिए, यानी कि मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। लॉन्च्ड अंडर द स्कीम विद प्रोविजन ऑफ, फिर से टीचिंग लर्निंग मटेरियल, इसके लिए जो भी चाहिए 500 पर चाइल्ड पर एनम ये एलोकेट करते हैं। ₹150 पर टीचर फॉर टीचर मैनुअल्स एंड रिसोर्सेज, 10 to 20 lakhs पर डिस्ट्रिक्ट फॉर असेसमेंट। ये इन्होंने बता दिया कि टीचर्स को कितना अलॉट होता है, पर चाइल्ड पर एनम कितना अलॉट होता है निपुण भारत की स्कीम के अंडर। देन स्पेसिफिक ट्रेनिंग मॉड्यूल्स अंडर निष्ठा बाय NCERT टू ट्रेन सेकेंडरी टीचर्स एंड प्राइमरी टीचर्स। अब ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं सेकेंडरी टीचर्स को ट्रेन करने के लिए एंड प्राइमरी टीचर्स को ट्रेन करने के लिए। स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ स्कूल्स फ्रॉम प्री प्राइमरी टू सीनियर सेकेंडरी, ठीक है, पहले क्या था, सिर्फ प्री प्राइमरी इंक्लूडेड था, लेकिन अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है प्री प्राइमरी से लेकर सीनियर सेकेंडरी यानी कि क्लास 12 तक हम बोल सकते हैं कि इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। इंसिनरेटर एंड सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन्स इन ऑल गर्ल्स हॉस्टल, ठीक है, जो सैनिटरी रिक्वायरमेंट्स हैं गर्ल्स की, गर्ल्स हॉस्टल में वो प्रोवाइड की जानी चाहिए। एडिशन ऑफ न्यू सब्जेक्ट्स इंस्टेड ऑफ स्ट्रीम इन एग्जिस्टिंग सीनियर सेकेंडरी स्कूल। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होनी चाहिए सेकेंडरी लेवल अप टू ₹6,000 पर एनम। देन फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एट 16 to 19 years of age, support will be provided to SC/ST disabled up to ₹2,000 per child per grade to complete their secondary और senior secondary levels.
जो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है, जो स्टडी छोड़ दी है, 16 से 19 साल के बीच में है, उनको सपोर्ट प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन किनको? SC ST एंड डिसेबल्ड बच्चों को। फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, ठीक है, एलिमेंट्री एजुकेशन इन स्टेट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एंड सेफ्टी, ₹50 पर एलिमेंट्री स्कूल इन द स्टेट, ये फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाएगी। होलिस्टिक यानी कि 360 डिग्री मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट शोइंग प्रोग्रेस कार्ड, ठीक है। अगर आपने NEP 2020 का मेरा सेशन डिटेल में देखा है तो वहाँ पे हमने होलिस्टिक डेवलपमेंट को बहुत डिटेल में डिस्कस किया है, परख के बारे में डिस्कस किया है। यहाँ पे नेक्स्ट है ही दिखाया हुआ है यहाँ पे पॉइंट, सपोर्ट फॉर एक्टिविटीज़ ऑफ परख अ नेशनल असेसमेंट सेंटर, ठीक है। परख की फुल फॉर्म क्या है? परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। देन एडिशनल स्पोर्ट्स ग्रांट ऑफ ₹25,000 स्कूल्स को दी जानी चाहिए। देन प्रोविजन फॉर बैगलेस डेज, ठीक है। बैगलेस डेज मीन्स बच्चों के कंधों पर भार ना हो, वो आएँ, स्टडी को एंजॉय करें, एक्टिविटीज़ को एंजॉय करें, अपने प्रोजेक्ट्स करें, लर्निंग बाय डूइंग करें। ज़रूरी नहीं कि भारी भरकम बुक्स लेकर ही बच्चे पढ़ सकते हैं। A new component appointment of language teacher has been added in the scheme. Language teacher का जो component है वो ऐड किया गया है। Bilingual books and teaching learning material added. Bilingual यानी कि जैसे कि मदर टंग है साथ ही में इंग्लिश है, बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए। Then enhanced financial support for existing standalone girls hostel for classes 9 to 12. उसके लिए ₹40 लाख पर एनम, जो पहले 25 लाख था उससे बढ़ाकर इतना कर दिया गया है। देन ट्रेनिंग फॉर 3 months फॉर इनकलकेटिंग सेल्फ डिफेंस स्किल्स अंडर रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण, इसके अंडर 3 month की जो ट्रेनिंग है सेल्फ डिफेंस की, उसके लिए ये फंड्स अलॉट किए गए हैं। देन सेपरेट प्रोविजन ऑफ स्टिपेंड फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स गर्ल्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, CWSN गर्ल्स के लिए कि ₹200 पर मंथ फॉर 10 महीनों के लिए होना चाहिए। देन प्रोविजन ऑफ एनुअल आइडेंटिफिकेशन कैंप्स फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अब देखो, जिनको स्पेशल नीड्स की ज़रूरत है ना बच्चों को, उनके लिए काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हैं। इसमें ज़्यादा समझाने वाला कुछ नहीं है, सिर्फ आप जितने पॉइंट्स को लर्न कर सकते हो, क्योंकि अगर 2.0 के बारे में आता है, SSA 2.0 के बारे में कि NEP के साथ मिलकर क्या नई इंटरवेंशंस हुई हैं, तो ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे। जितने ज़्यादा आप लर्न कर सकते हैं उतने आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। सारे के सारे मैंने यहाँ पर कवर किए हैं। देन प्रोविजन फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू SCERT हैज़ बीन इंक्लूडेड, ठीक है। SCERT और डाइट किसके लिए था? टीचर एजुकेशन के लिए, टीचर ट्रेनिंग के लिए। सेटिंग अप ऑफ असेसमेंट सेल प्रेफरेबली एट SCERT टू कंडक्ट वेरियस अचीवमेंट सर्वेज, डेवलप टेस्ट मटीरियल्स, आइटम बैंक्स, तो ये सारी डेटा कलेक्शन, एनालिसिस, रिपोर्ट जनरेशन एटसेट्रा। देन द एकेडमिक सपोर्ट ऑफ BRCs एंड CRCs हैज़ बीन एक्सटेंडेड फॉर प्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल ऑल्सो। इसके बाद है सपोर्ट अंडर वोकेशनल एजुकेशन एक्सटेंडेड टू गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स ऑल्सो इन एडिशन टू गवर्नमेंट स्कूल्स। पहले सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स में थी सपोर्ट वोकेशनल एजुकेशन के लिए, लेकिन अब गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में भी ये प्रोवाइड की जाती है। प्रोविजन ऑफ क्लासरूम कम वर्कशॉप फॉर वोकेशनल एजुकेशन, एक ऐसी क्लासरूम जहाँ पे वर्कशॉप भी लग सके वोकेशनल एजुकेशन के लिए, ठीक है, वो भी प्रोवाइड होनी चाहिए। प्रोविजन ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड असेसमेंट कॉस्ट फॉर स्कूल सर्विंग एज स्पोक्स हैज़ बीन मेड। उसके बाद प्रोविजन ICT लैब्स के लिए, स्मार्ट क्लासरूम्स, DTH चैनल्स, वर्चुअल क्लासरूम्स, ये सारी प्रोविज़न करवाई जाए NEP के तहत। देन चाइल्ड ट्रैकिंग प्रोविजन इंक्लूजन फॉर स्कूल स्टूडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स। अब चाइल्ड ट्रैकिंग प्रोविजन, जैसे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है, बस में कैमरास लगे होते हैं या फिर ट्रैकर्स लगे होते हैं, उसी तरह से पता होना चाहिए कि कौन सा बच्चा कहाँ पे है। सपोर्ट फॉर सोशल एडल्ट कवरिंग 20% ऑफ स्कूल्स पर ईयर सो दैट ऑल स्कूल्स आर कवर्ड इन अ पीरियड ऑफ 5 years। तो यहाँ पर हमारे जो इंटरवेंशंस हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत, वो भी सारे हमने डिस्कस किए हैं। सो आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा और यहाँ पर ये टॉपिक होता है कंप्लीट। सो फ्रेंड्स, इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप वॉचिंग।